ऑलराइट गाइस, वेलकम अगेन हमारी मेंस की सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑल द इंपॉर्टेंट इश्यूज जो आपको मेंस 2023 में हेल्प करेंगे, या फिर जिन्होंने अगले साल भी एग्जाम देना है या आने वाले सालों में आप एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो, उनके लिए ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वाई इट सो? क्योंकि इसमें करंट के मिक्सचर के साथ साथ स्टैटिक के क्वेश्चन जो रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो इट इज नॉट ओनली कि हम करंट अफेयर्स को उठाकर यहां डिस्कशन कर रहे हैं। करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में जैसे आज हम अर्थक्वेक की बात करेंगे जो कि टर्की में आया था, उसके रिगार्डिंग अर्थक्वेक क्या है ये हमारा स्टैटिक हो जाता है। फोल्ड माउंटेन्स कहां है, कौन से हैं, कैसे हैं, आई मीन कॉन्टिनेंट्स के एजेस पर हमें मिल रहे हैं, कौन से मिल रहे हैं, उनके क्या क्या नाम है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट के अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं और अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन्स ऑफ द इंडिया कौन से हैं। सो ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर स्टैटिक। तो स्टैटिक प्लस करंट, सो हमारी सीरीज सारी उसके साथ ही चलती रहेगी। सो एनीवे हमारी कोशिश है कि आपको मैक्सिमम हेल्प कर पाए, जितनी हेल्प कर पाए फ्री कंटेंट देके यूट्यूब के ऊपर, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और हमारे बैचेस के बारे में मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं दैट इट इज गोइंग फॉर 35,000। तो 35,000 में आपको स्टडी मटेरियल कंप्लीट आपके डोर स्टेप पे मिलेगा। फ्री डेमो क्लासेस आप इन नंबर्स पे कॉल करके बुक कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट launchpadeducation.in पर विजिट करके आप सीधा कोर्स भी खरीद सकते हैं गाइस। तो लेट मी टेल यू कि अब हम आगे बात क्या करेंगे। देखो, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इशू क्या है, व्हाट इज द इशू विद रिस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक। We will also see earthquake होता क्या है, what is earthquake, then earthquake sensitive zones in India। इंडिया में कौन कौन से earthquake sensitive zones हैं, 2, 3, 4, 5 सिस्मिक जोन्स की प्राइमरली हम बात करें। हिमालयन रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, कौन सा रीजन है और कितना वो रिस्क में है रीजन, उसके बारे में बात करेंगे। अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे कि वर्ल्ड के अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन्स कौन से हैं। मिडलाइटिक रिज की बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिंग ऑफ फायर, सर्कमपैसिफिक बेल्ट की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। एंड देन वी विल सी द प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक, और एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया। अब देखते हैं व्हाट इज द इशू। अब टर्की में क्या हुआ, टर्की में एक मैसिव अर्थक्वेक आया। So powerful tremors were felt in Turkey after an earthquake of magnitude 7.8. So 7.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक था उसने टर्की को हिट किया, एंड along a well-known fault line called Anatolia tectonic block. So this is important for you. So Anatolia tectonic block is your keyword। अगर क्वेश्चन में आपको अर्थक्वेक आता है, इन जनरल भी आता है, तब भी आप टर्की का एग्जाम्पल देके एनाटोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक का नाम जरूर लिखोगे। सो टर्की कहां पर है जी? इट सिट्स ऑन द एनाटोलिया टेक्टोनिक प्लेट व्हिच बॉर्डर्स टू मेजर फॉल्ट। सो व्हाट इज द फॉल्ट? फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक। सो अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर, आपको अच्छे से पता है, हमने अर्थ को डिवाइड किया इनटू 3 लेयर्स, दैट इज टॉप मोस्ट लेयर इज योर क्रस्ट, उसके बाद मेंटल एंड देन योर कोर। सो मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स जो हैं वो कहां आपको देखने को मिलते हैं? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल में। तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल की आप बात करेंगे, देन दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। लिथोस्फीयर क्या है? एक बहुत बड़ी प्लेट है, और ये प्लेट के फर्दर क्या है जी? पार्ट्स डिवाइड हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और वो जो प्लेट्स हैं दे आर ऑलवेज मूविंग। आप और हम भी किसी ना किसी प्लेट के ऊपर ही खड़े हैं, और ये प्लेट भी मूव कर रही है। अब आप कहोगे कौन सी ऐसी चीज है जो उसको मूव करवाती है? मैं बोलूंगा उसके नीचे का जो मैग्मा है, जो मोल्टन है, वो ऑलवेज मूविंग है, बिकॉज वो गर्म है, और जब चीज गर्म होती है, वार्म होती है, इट गेट्स इनटू मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आप गैस के ऊपर अगर पानी भी रख दोगे, व्हाट विल हैपन? इट विल इवेंचुअली गेट्स हीटेड अप, और उसके बाद क्या होता है? इट स्टार्ट्स टू मूव। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हुए एक्सपैंड करते हैं। सिमिलरली अर्थ के बीनीथ मेंटल मैग्मा में क्या है जी? इट इज कंटिन्यूअसली इन मोशन बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल करंट्स, बिकॉज ये वार्म है। इसके कारण ये जो प्लेट है ये मूव करती है। कभी ये डाइवर्ज करेंगे, कभी ये कन्वर्ज करेंगे, कभी ये सबडक्ट करेंगे। सबडक्शन का मतलब होता है एक भारी प्लेट का कम भारी प्लेट के नीचे चले जाना। जैसे ओशियनिक प्लेट जो है वो डेंसर इन नेचर है, जब ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से मिलती है तब वो क्या करती है? सबडक्ट कर जाती है। तो
ग्रेजुअली हमें क्या देखने को मिलता है, हमें वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। कई बार जो प्लेट्स होती हैं वो डाइवर्ज करती हैं, फिर हमें रिजेस भी देखने को मिलते हैं। कई बार प्लेट स्लाइड करती हैं, हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। एक प्लेट के ऊपर कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, ओशन भी हो सकता है, एंड दैट इज हाउ इट गोस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको इत्मीनान से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस भी करोगे तो आपको फोल्ड माउंटेन्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर ट्रेंड उस तरफ का है तो आपको अर्थक्वेक के रिगार्डिंग उसको मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो मैं आपको बता रहा था कि जो टर्की है इट सिट्स ऑन द एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट। अब ये जो एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट है ये बहुत ही एक तरह से डिस्ट्रक्टिव जोन है। Why? बिकॉज यहां पर कंटिन्यूस प्लेट्स की मूवमेंट आपको माइनर और मेजर मूवमेंट देखने को मिलती रहेगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस व्हाट हैपेंस, अर्थक्वेक यहां पर मिलते हैं, इसलिए ये एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हमें देखने को मिला जो कि शैलो अर्थक्वेक था। व्हेन आई से शैलो व्हाट डू आई मीन, देखिए अगर तो दिस इज आवर अर्थ और अर्थ में जो फोकस है दैट इज हियर अराउंड, जहां से जो अर्थक्वेक है वो क्या कर रहा है जी, ओरिजिनेट कर रहा है। एंड ओरिजिनेट करने के बाद ये वाइब्रेशंस, ये ट्रेमर्स आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में देखने को मिलते हैं। नाउ अगर तो ये शैलो है दैट मींस डीप नहीं है, देन ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। लेकिन अगर ये डेप्थ में है तब ये डिस्ट्रक्शन कम कॉज करेगा। So NAF, which is North Anatolian Fault line, is the meeting point of the Eurasian and the Anatolian tectonic plate. So Eurasian plate and Anatolian tectonic plate and other minor plates आपस में मिलती हैं, and that is particularly devastating उस रीजन में। और टर्की जो है वो इसी रीजन पर सिचुएटेड है जोग्राफिकली। सो ये फर्दर मोर क्या था जी, ये स्ट्राइक स्लिप था। तो आपको क्या जानने की जरूरत है, जो टर्की में अर्थक्वेक हिट हुआ था एक वो शैलो था, दूसरा एनाटोलियन प्लेट के बारे में पता होना चाहिए, प्लस यूरेशियन प्लेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्ट्राइक स्लिप पता होना चाहिए आपको, जब अर्थक्वेक कॉज होता है वर्टिकल मोशन के कारण कॉज होता है, जो हम बात कर रहे थे अभी। अदरवाइज ये जो अर्थक्वेक था इट वाज स्ट्राइक स्लिप, दैट मींस ऐसे मूवमेंट हो रही थी, स्ट्राइक स्लिप, इट वाजंट वर्टिकल मूवमेंट। ऑलराइट, सो वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली past each other, whereas in a regular earthquake the movement is vertical. So this is important information for you. And moreover it was a shallow earthquake. So here's the image. So this is Anatolian plate, this is North Anatolian fault, this is East Anatolian fault, and इसमें आप देख सकते हो, अगर आप डायग्राम भी बनाओगे अपने आंसर लिखते हुए, दैट इज मोर गुड। तो अब देखते हैं अर्थक्वेक है। सो अर्थक्वेक रेफर्स टू द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय सडन रिलीज ऑफ एनर्जी विद इन द अर्थ क्रस्ट। तो है कि इट इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। आपने अक्सर देखा होगा जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, फैन हिलने शुरू हो जाते हैं, बिल्डिंग्स हिलनी शुरू हो जाती हैं। व्हाट इज दैट, इट इज शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। क्यों? caused by the sudden release of energy within earth crust। तो अर्थक्वेक से शुरुआत करेंगे, डेफिनेशन में आप इसी चीज को मेंशन करेंगे और किसी चीज को मेंशन नहीं करेंगे। by a sudden release of energy within the earth's crust। so earthquake occurs due to sudden tectonic movements within the earth's crust which is divided into large section called tectonic plates, जिनके बारे में मैं आपको समझा चुका हूं कि this is your क्रस्ट, दिस इज योर अपर मेंटल। अब क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर क्या बनाते हैं जी, लिथोस्फीयर। अब ये जो लिथोस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्लेट्स। अब ये जो वेरियस प्लेट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस, दे आर इन कंटिन्यूअस मूवमेंट। अब इनकी मूवमेंट के कारण ही अर्थक्वेक होता है, चाहे वो डाइवर्ज करें, चाहे वो कन्वर्ज करें, चाहे वो स्लाइड करें। अगर वो मूव कर रहे हैं तो वाइब्रेशंस हमें महसूस होती हैं। अब वो तो कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं तो कई बार हमें वाइब्रेशंस फील होती है, कई बार नहीं होती है। अगर मेजर मूवमेंट है तब हमें फील होती है। सो हियर इज द फोकस, अगर यहां ओरिजिनेट हो रहा है और उसके बाद जहां पर सबसे पहले वाइब्रेशन पहुंचती है उस ग्राउंड को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट को एपिसेंटर बोलते हैं। ऑलराइट, सो द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड हाइपोसेंटर and the location directly above on the surface is called epicenter। so this is epicenter, this is hypocenter या फिर फोकस। अब देखते हैं मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से कि जो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यानी कि अफ्रीकन, एंटार्क्टिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें, वी नो दिस हिमालयंस आर यंग fold mountains। हमारे जो हिमालयस हैं, they are young fold mountains and they are still rising
and they are outcome of the colliding plates, continental plates called Eurasian plate and Indo-Australian plate. तो Indo-Australian plate और Eurasian plate आपस में मिल रही हैं, collide कर रही हैं, converge कर रही हैं, and Himalayas consequently अभी भी बढ़ रहे हैं. सो प्लेट मूवमेंट आपको समझ आ गया, बिकॉज आप मेंस में गए हो तो ये तो जरूर पढ़ के गए होगे. मेरा मकसद आपको ये है कि कंटेंट लिखना तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जी, मेजर प्लेट्स, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स आपको ये पता होनी चाहिए. अब देखते हैं जी अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन्स इन इंडिया. अभी जो वर्ल्ड के अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है उनके बारे में हम बात करेंगे. अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, प्लेट्स के बारे में बताया. अब हम इंडिया में बात कर लेंगे कि इंडिया जो है वो हाईली अर्थक्वेक इफेक्टेड कंट्री है, बिकॉज यहां पर टेक्टोनिकली एक्टिव यंग फोल्ड माउंटेन्स है. सो वी हैव active young fold mountains, tectonically active region है ये. So it has been divided into 4 seismic zones. 4 seismic zones में इसकी डिवीजन हुई है, 2, 3, 4 and 5. कैसे डिवीजन की है हमने इस चीज को क्या देखते हुए कि सिस्मिकली कौन सा एक्टिव जोन ज्यादा है. सो बेस्ड ऑन दैट हमने इसकी डिवीजन की into 2, 3, 4 and 5. तो इज द डायग्राम. जो जोन 5 है दैट इज वेरी हाई रिस्क जोन. जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन की, दिस इज सेंसिटिव जोन, जोन 5 में इसको हमने क्लासिफाई करवाया. एंड अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें, यू विल सी हाई रिस्क जोन हियर, दिस ऑरेंज पोर्शन, ये सारा हाई रिस्क जोन है. और हाई रिस्क जोन में यू हैव वेरी हाई रिस्क जोन ओवर हियर, जहां मैंने ब्लू मार्क किया है, दिस इज वेरी हाई रिस्क जोन, अदरवाइज ऑरेंज इज हाई रिस्क जोन. ओके, एंड देन येलो पे पहुंच जाएंगे तो मॉडरेट रिस्क जोन. सो दिस ऑल इज अ मॉडरेट रिस्क जोन, येलो वन, एंड ब्लू वन इज वेरी लो रिस्क जोन. तो आपको ये 2, 3, 4 एंड 5, 1 इज नॉट हियर, 2, 3, 4 एंड 5 ये सारे जोन आपको पता होने चाहिए. एंड इंडिया में कहां अर्थक्वेक ज्यादा, जैसे गुजरात देखिए, गुजरात में अर्थक्वेक आया था एक बार, बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था, आप सभी को पता है, दैट वाज वेरी हाई रिस्क जोन. तो हमने क्या देखा जी, अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन्स इंडिया के हमने बात कर लिए, एंड सिस्मिक जोन्स भी हमने देख लिए, एंड देन वर्ल्ड के भी हमने देख लिए टेक्टोनिक प्लेट्स. अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड में अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन्स कहां है, और इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आया. सर्कम पैसिफिक बेल्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, मिड अटलांटिक रिज के ऊपर क्वेश्चन आया, जिसको हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं. नाउ सी दिस, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट. अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो अर्थक्वेक्स के ऊपर, अब उसमें आप सर्कम पैसिफिक बेल्ट का नाम नहीं ले रहे हो, तब आपका क्वेश्चन अधूरा है. तो सर्कम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट, इट इज फाउंड अलोंग द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन, जहां पर अराउंड 80% हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं. इसका निकनेम क्या है जी, रिंग ऑफ फायर. So belt exists along the boundaries of the tectonic plates. The plates of mostly oceanic crust are sinking or subducting beneath another plate. So क्या हो रहा है यहाँ पर, सबडक्शन हो रही है जी. यहाँ पर रिंग ऑफ फायर भी आपको नजर आ रहा है. So this all is रिंग ऑफ फायर, जहां पर आपको बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, प्लेट्स की मूवमेंट देखने को मिलेगी, सबडक्शन देखने को मिलेगी, एंड हेंस राइज ऑफ लैंड देखने को मिलता है आपको, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं. तो यहां पर सर्कम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर इज इंपॉर्टेंट, और उसकी मूवमेंट क्या है जी, सबडक्शन मूवमेंट है ऑफ द प्लेट्स. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो ये होगी हमारी वर्ल्ड की पहली जगह जो कि अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है. दूसरी बात करते हैं एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट. सो इट्स नॉट एल्पाइन, इट्स एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट. याद रखिएगा, एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट. सो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम जावा टू सुमात्रा. सो जावा, सुमात्रा, बाली, आपने ये रीजन सुना होगा, इंडोनेशियन रीजन सुना होगा. सो उस रीजन की बात हो रही है. थ्रू द हिमालयस, द मेडिटेरियन एंड आउट इनटू अटलांटिक. सो ये सारा रीजन जो है एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट है, जिसको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट भी हम बोलते हैं. अराउंड 17% ऑफ द अर्थक्वेक्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं. सम आर वेरी मच डिस्ट्रक्टिव. So basically it is all about the movements of the plates. कैसे मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट होने के कारण ही हमें क्या मिल रहा है, अर्थक्वेक्स मिल रहे हैं, हमें वॉल्केनोज मिल रहे हैं, हमें हिमालयस मिल रहे हैं, हमें इवन फॉर दैट मैटर हमें प्लेट्यूज भी देखने को मिलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू भी. इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ओनली. सो द थर्ड प्रोमिनेंट बेल्ट कौन सी है, द सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज. सो मिड अटलांटिक, अटलांटिक ओशन के बारे में आप सभी ने सुना है, आपको इमेज भी दिखाता हूं उसकी. दिस इज योर मिड अटलांटिक रिज. सो दिस इज द थर्ड sensitive zone. So the ridge marks where two tectonic plates are spreading apart or divergent. So वहां हमने देखा था सबडक्शन हो रही है after the convergence, जहां पर हमने
बात की थी अबाउट रिंग ऑफ फायर। सो कन्वर्जन एंड देन सबडक्शन, यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, डाइवर्जेंट, सेपरेटिंग, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस जब प्लेट सेपरेट हो रही है, नई क्रस्ट बन के बाहर निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिजेस। सो रिजेस डेवलप हो जाते हैं, वहां पर ओशन में आपको रिजेस देखने को मिलेंगे। सो द रिज मार्क्स वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स आर स्प्रेडिंग अपार्ट। Most of the mid-Atlantic ridge is deep underwater and far from human development. Anyway, this point isn't that important. Point important क्या है, earthquake sensitive zones of the world की जब हम बात करते हैं तो इसमें नंबर 1 हमारे पास क्या होता है जी, रिंग ऑफ फायर। नंबर 2 हमारे पास है एल्पाइड अर्थक्वेक या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। नंबर 3 मिड अटलांटिक रिज। तो ये तीनों earthquake sensitive zones of the world जो हैं are very much important. इंडिया में जो सिस्मिक जोन्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। earthquake क्या होता है that is important. अगर earthquake पे primarily क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ जाए then you have to mention P waves, S waves, I mean primary waves, secondary waves, and then you also need to know to and fro motion, swaying motion. What are these all motions of the earthquake? तो ये आपको बात करनी पड़ेगी। टर्की के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो एनाटोलियन प्लेट के बारे में आपको वहां लिखना पड़ेगा, शैलो अर्थक्वेक के बारे में लिखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टेल कि ये वर्टिकल मूवमेंट थी या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी ऑफ द अर्थक्वेक। सो मिड अटलांटिक रिज के बारे में हमने बात कर ली है, हमने रिंग ऑफ फायर भी देख लिया है, एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए, 2015 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर है। एक और ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे आप प्रीवियस ईयर में भी, तो यू विल सी फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि फोल्ड माउंटेन्स क्या है, कहां मिलते हैं वर्ल्ड के ऊपर, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिनेंट्स के एजेस पर ही आपको फोल्ड माउंटेन्स क्यों देखने को मिलते हैं। जैसे कि कौन कौन से हमारे पास, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में यू हैव टू मेंशन दैट यू हैव रॉकीज, यू हैव एंडीज, यू हैव एल्प्स, यू हैव एटलस, यू हैव यूरल्स। सो ये सारे माउंटेन्स के बारे में आपको बताना है, एंड ऑफ कोर्स हिमालयस। सो इन माउंटेन्स, इनकी लोकेशन मैप डायग्रामेटिकली अगर आप बताएंगे देन बढ़िया आपको मार्क्स मिलेंगे। सो पहला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक अपीयर्स टू हैव इंक्रीज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक हैव इंक्रीज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो पहले आप बात करेंगे अर्थक्वेक होता क्या है, टेक्टोनिक मूवमेंट की बात करेंगे, छोटा सा डायग्राम बना देंगे, वहां आप शो कर देंगे अर्थक्वेक कैसे आ रहा है, फोकस शो कर देंगे, यू विल शो द एपिसेंटर, एंड देन उसके बाद आप बात करेंगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो आप जितने अर्थक्वेक्स आए इंडियन सबकॉन्टिनेंट, देखो 2015 का क्वेश्चन है, तो तब तक आपको जितने अर्थक्वेक, मेजर अर्थक्वेक, माइनर अर्थक्वेक इंडिया में देखने को मिले आप मेंशन कर देंगे, देन यू विल टेल क्यों इंडिया में, आई मीन इंडिया क्यों एक्टिव है सिस्मिकली। आप जोन्स के बारे में हल्का सा मेंशन कर देंगे और बहुत ज्यादा रिस्की जोन्स के बारे में भी लिख देंगे, हिमालय और नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में पर्टिकुलरली आप मेंशन करेंगे। ओके, देन इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट कन्वर्जेंस, हिमालय स्टिल राइजिंग, यहां तक आपका ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। हैव इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर द मिटिगेशन has significant gaps, तो आप उसमें गैप्स के बारे में लिखेंगे कि क्या गैप्स हैं मिटिगेशन के रिगार्डिंग। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन हो जाता है, प्लस ज्योग्राफी का भी ये क्वेश्चन हो जाता है। तो एनीवे ज्योग्राफी पेपर 1, जीएस पेपर 1 में ये पूछा गया था, तो आप उसमें वेरियस एस्पेक्ट उसके एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हो सकता है, कोई वर्ल्ड का मॉडल हो जहां पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उसको कैसे टैकल करता हो, बिल्डिंग्स को कैसे हम आर्किटेक्ट के तरीके से कैसे उसको अर्थक्वेक प्रोन बना सकते हैं, आई मीन नॉट अर्थक्वेक प्रोन, अर्थक्वेक से बचाने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, बिल्डिंग्स की डेवलपमेंट कैसी हो सकती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं कि चाहे हम उस सेंसिटिव जोन में फिर भी हमें डिस्ट्रक्शन का सामना ज्यादा ना करना पड़े। सो एक होलिस्टिक आंसर कॉम्प्रिहेंसिव आपका तभी होगा जब आपके मल्टीफोल्ड डायमेंशनल एक्सप्लोर करोगे। टर्की विटनेस अ मेजर अर्थक्वेक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली कॉजिंग मेजर लॉस ऑफ लाइव्स एंड द प्रॉपर्टी। Define earthquake and bring out the global distribution of fold mountains and major earthquake sensitive zones of the world. So टर्की ने विटनेस किया अर्थक्वेक के बारे में बताएंगे, टर्की में क्यों आया, कैसे आया, उसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में अभी हमने की दैट एनाटोलियन प्लेट है, देन यूरेशियन प्लेट के बारे में बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्लेट्स वहां पर और हैं जिनके बारे में हमने अभी देखा था, नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट। उसके बाद आप यहां क्या लिखेंगे, एक डायग्राम मेंशन करेंगे जिसमें यू विल शो टर्की कहां लाई कर रहा है और वो सेंसिटिव जोन क्यों है, एंड देन अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक की ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन फोल्ड माउंटेन्स एंड मेजर अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन जैसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट, एल्पाइड के बारे में बात करेंगे, एंड यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट द मिड अटलांटिक रिज। ऑल्सो आप यहां पर क्या मेंशन करेंगे, फोल्ड माउंटेन जिनके बारे में मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन की, एंडेस, रॉकेस, एटलस, तो ये सारे माउंटेन, हिमालयस आप यहां मेंशन करेंगे। अगेन अगर आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन कर रहे हो अपने आंसर को, तब आपका आंसर
खूबसूरत तरीके से समझा जाएगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। सो ये तो थे करंट और स्टैटिक का कंबाइंड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे और इश्यूज कवर करके आएंगे ताकि आपको फायदा हो सके फ्री कंटेंट हमारे स्ट्रीमिंग के थ्रू। सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।